नमस्कार। प्रणवसिस लीगल क्लिनिक में आपका स्वागत है। न्यायपालिका की व्यवस्था पर, पर्टिकुलरली जनपदीय न्यायपालिका की व्यवस्था पर आज अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि आपको न्याय प्राप्त करना है तो कृपया न्याय लेना चाहिए। और इस निष्कर्ष को मैं समर्थित करता हूं एक एग्जाम्पल से। पहले 15 दिन तक विद्वान अधिवक्तागण कार्य से विरत रहे। 2 दिन कार्य चला भी नहीं था ठीक से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिले, और अगर कहूं तो उत्तर प्रदेश के समस्त जिले एवं अन्यत्र कहीं भी एक छोटी सी घटना को लेकर पुनः विद्वान अधिवक्ता पर कार्य से विरत हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि विद्वान अधिवक्तागण किस चीज से विरत होते हैं। न्यायपालिका में न्यायिक कार्य विद्वान अधिवक्ता और एक न्यायाधीश की आत्मा है, एक न्यायाधीश के श्वास है कि क्या कोई व्यक्ति अपने श्वास से को बायकॉट कर सकता है, अपनी आत्मा से बायकॉट करता है। फिर भी मेरे ये समझ में नहीं आता कि विद्वान अधिवक्तागण छोटी छोटी बातों को लेकर संकीर्ण भावनाओं के आधार पर कार्य से क्यों विरत रहते हैं। क्यों जाए वादकारी न्यायालय अगर उसका वाद सुना ही नहीं जाना है। क्यों जाएगा वादकारी न्यायालय अपनी मानसिक परेशानी का अगर उसका हल ही नहीं है। अगर उसे न्याय की परिकल्पना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है, तो क्यों जाए। सुनवाई नहीं होनी है। मैं केवल विद्वान अधिवक्ता के कृत की ही यहां चर्चा नहीं करना चाहूंगा, बल्कि विद्वान न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश गण के कृत की भी चर्चा करना चाहूंगा। मैंने सेवानिवृत्त होने के उपरांत 1 वर्ष में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व अन्य राज्यों की न्यायपालिका का नजदीकी से देखा है। 2-2 न्यायालय चलाना एक आम बात है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में, मेरठ में यदि मैंने टोकने का प्रयास भी किया कि माननीय न्यायालय ऐसा ना करे, यह अवैधानिक है, मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धमकी बर्दाश्त करनी पड़ी है। डबल कोर्ट इस तरह चलती है कि माननीय न्यायाधीश आर्गुमेंट सुनते हैं या और कार्य करते हैं, जबकि पेशकार व स्टेनो गवाहन के बयान लिखते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी हाल ही में एक निर्णय में कहा गया था कि न्यायाधीश का कृत केवल निर्णय देना नहीं है, बल्कि सत्यता पर पहुंचना है। न्याय का तात्पर्य ही सत्यता पर पहुंचना है। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई न्यायाधीश सत्यता पर कैसे पहुंच सकता है जब वो गवाह का चेहरा भी ना देखे तथा गवाह पेशकार या स्टेनो द्वारा लिखवा दी जाए। कहां गया 165 एविडेंस एक्ट जिसमें डेमिनर की बात की गई है। कहां गए अन्य प्रावधान जिसमें गवाह अगर झूठ बोले उसको न्यायाधीश सही कराने का प्रयास करे। इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि गवाह झूठ तो नहीं बोल रहा है। यदि गवाही न्यायाधीश के समक्ष हुई नहीं है तो कहां का न्याय कहां कर सकते हैं। एक प्रश्न उठाया जा सकता है मेरे ऊपर कि मैं सेवानिवृत्त होने के उपरांत ही ये बात क्यों कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। 2011 में मेरी एक पुस्तक पब्लिश हुई थी, क्वेस्ट फॉर जस्टिस एट द थ्रेशोल्ड। उसमें मैंने स्पष्ट वर्णित किया था कि अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है न्यायपालिका में। एक डाइंग न्यायपालिका है, कोलैप्स सिस्टम होने जा रहा है। अगर इसको बचाना है तो अमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। इसके बाद मैंने कुछ आर्टिकल और रिसर्च पेपर भी लिखे जिसमें वो बातें भी बताई कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं, न्यायपालिका को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसी क्रम में प्रणवसिस फाउंडेशन द्वारा एक रिसर्च प्रोडक्ट अपने हाथ में लिया गया है, दैट इज इफ देयर इज एनी रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन कोर्ट्स एट द थ्रेशोल्ड। क्वेश्चनर हमने ड्राफ्ट कर लिया है। रिसर्च टीम हम अपॉइंट कर रहे हैं। तुरंत ही माननीय न्यायाधीश महोदय के पास में, माननीय अधिवक्तागण के पास में, वादकारियों के पास में, सबके पास ये टीम जाएगी, पूछताछ करेगी, क्वेश्चनर का आंसर लेगी तथा रिसर्च को हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, सभी माननीय उच्च न्यायालयों को तथा यथासंभव जहां हो सकेगा, जहां से हमें सुधार की आवश्यकता नजर आएगी, वहां पर भेजेंगे। आप सभी से मैं एक निवेदन फिर से करना चाहता हूं, इट इज नॉट टू लेट। कृपया वादों के निस्तारण पर ज्यादा ध्यान ना दीजिए।
न्याय पर ध्यान दीजिएगा कि न्याय हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ज्यादातर केस में यह हो जाता है कि निर्णय पारित हो गया, आदेश पारित हो गया, किंतु न्याय नहीं हुआ। दूसरी एक बात और, आप न्यायपालिका से बायकॉट ना करें, न्यायपालिका में काम करें, नहीं तो एक समय वो आएगा। आखिर जनता की भी एक सीमा है बर्दाश्त करने की। देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस कि वादकारी कहेंगे कि हमें न्यायालयों की, विद्वान अधिवक्तागण की और न्यायाधीश गण की आवश्यकता नहीं है। अभी भी वो स्ट्राइक होने के बावजूद भी कोर्ट में इसलिए जाते हैं कि उनके पास अल्टरनेटिव्स नहीं है। जिस दिन जनता को अल्टरनेटिव्स लगेंगे, विद्वान अधिवक्तागण बायकॉट नहीं करेंगे, ये जनता बायकॉट करेगी। ये समय आने से पहले ही हमको सचेत हो जाना चाहिए तथा अमूलचूल परिवर्तन लाकर इस न्यायपालिका को बचाने का प्रयास करना चाहिए। और वो अमूलचूल परिवर्तन हमारी मनोवृत्ति परिवर्तित करने से आएगा। जो एरोगेंसी है न्यायपालिका में, उसको समाप्त करने से आएगा। कृपया हमें सहयोग कीजिएगा कि हम अच्छी रिसर्च माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रख सकें। धन्यवाद।